नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए प्रसिद्ध कथाकार एवं व्यंग्यकार कृष्णचंद्र की लिखी कहानी पत्नी प्रेम। मान्यवर संपादक जी, क्षमा चाहता हूँ कि इस बार आपके दीपावली अंक के लिए लेख न भेज सका। बात यह हुई कि जब पहली बार आपका पत्र आया जिसमें आपने लिखा था कि इस वर्ष आपने अपने कुछ पुराने लिखने वालों को एक ही विषय पर लेख लिखने के लिए राजी किया है और वह विषय है पत्नी अपने पति की दृष्टि में, और तस्वीर भी मांगी थी, तब मुझे सहसा हंसी आ गई थी। संयोग से मेरी पत्नी भी उस समय मेरी कुर्सी के पीछे खड़ी मेरे पत्रों की निगरानी कर रही थी, क्योंकि मुझे डाक से प्रायः लड़कियों के पत्र आते रहते हैं। इसलिए पत्नी द्वारा पत्रों की देखभाल से मेरे लिए जान बचानी मुश्किल हो जाती है। खैर, वह एक अलग विषय है, उस पर कभी अवकाश मिलने पर बात होगी। इस समय तो मैं आपको यह बता रहा था कि आपका पत्र पढ़कर मुझे सहसा हंसी आ गई। तब मेरी पत्नी ने पूछा, क्यों हंसे? मैंने कहा, यह एक संपादक महाशय हैं जो पत्नी पर पति की दृष्टि से एक लेख मांगते हैं और तस्वीर भी चाहते हैं। किसकी पत्नी पर किसके पति की दृष्टि से लेख मांगते हैं? उसने तुरंत पूछा। मैंने कहा, यदि किसी दूसरे की पत्नी पर लेख मांगा होता जब तो तुम तुरंत लिख देते। वह बीच में ही बात काट कर बोली, जरा ठहरो, मुन्ना रो रहा है। मैं उसको दो तमाचे लगाकर अभी आकर तुमसे बात करती हूँ। जब वह वापस आई तो मैंने कुर्सी जरा परे खिसका ली। वह बोली, हाँ अब बताओ। मैंने कहा, वास्तव में मुझे तुम पर एक लेख लिखना है अपने दृष्टिकोण से। इसलिए मैं हंस रहा था कि ये भले मानस संपादक इतना भी नहीं जानते कि विवाह के बाद पति का दृष्टिकोण भी वही हो जाता है जो पत्नी का होता है। फिर वह बेचारा जो कुछ भी देखता है, अनुभव करता है, बात करता है, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, चलता है, बैठ जाता है, बैठकर फिर चलने लगता है, वह सब कुछ उसकी पत्नी के दृष्टिकोण से होता है। अलबत्ता विवाह के पहले पति का एक दृष्टिकोण होता है, लेकिन विवाह के बाद प्रायः समाप्त हो जाता है। केवल दृष्टिकोण रह जाता है, कुछ समय के बाद दृष्टि भी चली जाती है और केवल कोण ही कोण रह जाता है। मेरी पत्नी ने बड़ी गंभीरता से पूछा, क्या ये संपादक महोदय कुंवारे हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा, तुमने कैसे जाना? उसने मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। बोली, शक्ल सूरत कैसी है? देखने में तो अच्छा है, लेकिन कमाता क्या है? वह मेरी बात अनसुनी करके बोली, 300 रुपये मिलते हैं। तो बहुत हुए, तुमने तो किसी महीने मुझे 250 रुपये भी ला के नहीं दिए। तुम अपने लड़की के विवाह की बात उससे क्यों नहीं करते? भली मानस, मैंने चकित होकर कहा, वह लेख मांग रहा है और मैं उसे अपनी लड़की दे दूं? इस तरह से तो वह साल में 3-3 बार विशेषांक निकाल लेगा। मजाक मत करो, वह गुस्से से बोली। घर में जवान जहान लड़की कुंवारी बैठी है और तुम्हें उसकी सुध नहीं है। जब देखो बेकार कलम चलाया करते हो, मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। और वह अपने आंसू पोंछते हुए मेरे कमरे से बाहर चली गई। 2-3 दिन तक मेरा मूड भी बिगड़ा रहा। कई बार आपका लेख लिखने को बैठा, पर कलम चली ही नहीं। चौथे दिन आपकी सहायक संपादिका मुझसे लेख मांगने आ गई। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जब आप एक नौजवान और सुंदर लड़की को सहायक संपादिका रखते हैं तो उसे विवाहित लेखकों के घर क्यों भेजते हैं और लिपस्टिक, पाउडर आदि से सुसज्जित करके क्यों भेजते हैं। आपके असिस्टेंट ने गहरे ऊदे रंग की कंजीवरम की बढ़िया साड़ी पहन रखी थी। हाथ में शांति निकेतन का चमड़े का बैग था, कानों में पुखराज के बूंदे थे। आप उसको वेतन क्या देते हैं? मैंने लेख तो लिखा नहीं था, इसलिए वह काफ़ी समय तक मेरे पास बैठी रही और मैं बहुत देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके भाग्य की लकीरें देखता रहा। आपको शायद मालूम नहीं, मैं बहुत अच्छा ज्योतिषी हूँ और लड़कियों का हाथ तो बहुत ही अच्छा देखता हूँ। काफ़ी देर बैठकर वह चली गई। इस बीच में मेरी पत्नी ने पर्दे के पीछे से 3-4 बार झांक भी लिया था। जब वह चली गई तो उसने पूछा, यह कौन थी, क्या थी, किस लिए आई थी? मैंने कहा, लड़की थी, सहायक संपादिका थी, वही लेख मांगने आई थी। तुमने लिख कर दे दिया? लिखा ही नहीं था, क्या देता? हाँ हाँ, तुम लेख मुझ पर क्यों लिखोगे? वह झल्ला कर बोली।
मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? तुम बाहर की जाने कैसी कैसी गई गुजरी स्त्रियों पर लिखते रहते हो, लेकिन घर की स्त्री पर, अपनी पत्नी पर तुमसे क्यों लेख लिखा जाएगा? मैं सब समझती हूँ। आने दो उस चुड़ैल को दोबारा, मैं उसकी चुटिया न काट के फेंक दूँ तो। वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने अपनी कुर्सी से उठकर उसे प्यार किया, बहलाया, पुचकारा, संभाला। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके। उन्हें पोंछते पोंछते बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? संसार में सबसे ज़्यादा। मुझ पर लेख लिखोगे ना? अवश्य, अच्छा सा लेख, बहुत बढ़िया लिखूंगा। अब वह आंसुओं के बीच मुस्कुराती। उसको आंखें खुशी से चमकने लगीं। बोली, मेरा एक चित्र भी भिजवा देना। चित्र? क्यों? वह एकदम भड़क कर बोली, उन्होंने मांगा है। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ? बहुत अच्छी लगती हो डार्लिंग। तो फिर? अच्छा, चित्र भी छप जाएगा, मैंने धीरे से कहा। तो चित्र खिंचवाने कब चलोगे? आज ही चलूँगा। वह बहुत प्रसन्न हुई, फिर सहसा उदास सी हो गई। बोली, लेकिन मेरे पास तो कोई नई साड़ी ही नहीं है। मैंने कहा, अभी पिछले सप्ताह। वह बोली, वह तो पिछले सप्ताह की है, नई तो नहीं है। बेशक नई तो नहीं है, मैंने स्वीकार किया। वह बोली, मैं नई साड़ी में चित्र खिंचवाऊंगी। मैंने उसे टालने के अभिप्राय से कहा, इतना टंटा क्यों करती हो? वह अपना पुराना चित्र भेज दो ना, जो बनारसी साड़ी में है। वाह, वह तो विवाह का चित्र है। 22 वर्ष हो गए, तुम भी क्या बात करते हो? मैंने कहा, अच्छा तो बाजार से 17.5 रुपये की वायल की साड़ी ले लेंगे। फूलदार वायल की बहुत बढ़िया साड़ियाँ आई हैं। वह चीख कर बोली, मैं वायल नहीं लूँगी, मैं तो कांजीवरम की साड़ी लूँगी, वैसे ऊदे रंग की जैसी उस कलमुही ने पहन रखी थी। कांजीवरम की साड़ी? मेरा दिल अंदर ही अंदर बैठने लगा। घटिया से घटिया कांजीवरम की साड़ी भी 80-90 से कम में नहीं आती है। हाँ, कांजीवरम की साड़ी लूँगी, और शांति निकेतन वाला वही बेग जो उस छिनाल ने ले रखा था, और वैसी ही सैंडल, और वैसा ही प्योर मैसूर सिल्क का चमचमाता ब्लाउज, और कानों के वैसे ही बूंदे। और मैं टैक्सी में बैठकर चित्र खिंचवाने जाऊंगी। टैक्सी में? हाँ, अभी से कह देती हूँ, बस में नहीं जाऊंगी, नहीं तो मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। औरों को टैक्सी में ले जाओ और मुझे। इस घटना के 3-4 दिन के बाद आपकी सहायक संपादिका एक नई पोशाक पहनकर मेरे घर आई, तो मेरी पत्नी ने कह दिया मैं घर पर नहीं हूँ। उसके 3-4 दिन बाद जब वह आई तो मैं पूना गया हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद गया था, फिर नासिक गया था। उसके बाद वह नहीं आई। उसने सोचा होगा, नासिक जाके कौन लौटता है, तीर्थ धाम जो है। लेख तो मैं लिख नहीं सका, पत्नी का चित्र भेज रहा हूँ। विज्ञापनों के किसी पृष्ठ पर छाप दीजिएगा, साथ ही बिल भी भेज रहा हूँ। विवरण यह है, कांजीवरम की साड़ी 125 रुपये, पेटीकोट सिल्क 21 रुपये, सैंडल 15.5 रुपये, ब्लाउज बंगलौर आर्ट 18 रुपये 10 आने, बूंदे 135 रुपये, टैक्सी 9 रुपये 9 पैसे, सिनेमा 6 रुपये, दही बड़े की चाट 1.5 रुपये, कुल टोटल 331 रुपये 11 आने 3 नए पैसे। बिल की अदायगी तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये रुपए एक पठान से लिए हैं, वरना मेरी मरहम पट्टी का खर्च भी देना पड़ेगा। इसलिए बिल तुरंत भिजवा दीजिए, और भविष्य में लेख मांगते समय लेखक की जेब का ख्याल रखिए। केवल आपका कृष्णचंद। तो दोस्तों, ये थी कृष्णचंद का लिखा व्यंग पत्नी प्रेम। ये व्यंग आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।